आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं ना, तो भगवान हमारे हर पग में हमारे साथ देते हैं, हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हर छोटी बड़ी परेशानी से हमें बचाते हैं। ये महसूस करना चाहिए, इस बात की हर भक्त को अनुभूति होती है। ऐसे ही हुआ प्रीति जी के साथ। प्रीति जी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने ये सत्य लीला कथा शेयर की है अपने कन्हैया की। ये जो सत्य लीला कथा है ये 1 साल पहले की है। ये जो मौनी अमावस्या आने वाली है ना, तो यही हुआ था। अमावस्या के टाइम पे लड्डू गोपाल ने उनको इतना बचाया था, इतना बचाया था, क्योंकि मौनी अमावस्या में हर कोई भी अमावस्या हो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि निषेध होते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कार्य अगर हम कर लेते हैं तो हमारे धन धान्य से बरकत जो चल रही होती है वो भी रुक जाती है। हमें अनजानवश हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं और हमें इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है कि ये परेशानी क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो हमें हर परेशानी, हर संकट से बचाते हैं, उससे रक्षा करते हैं किसी न किसी माध्यम से। ऐसे ही हुआ प्रीति जी के साथ। प्रीति जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत सेवा करती हैं, बहुत भक्ति के साथ उनकी सेवा करती हैं। उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हैं, भाव से जुड़ी हुई हैं। उनको अनुभूति भी होती है, उनको स्वप्न दर्शन भी होते हैं, उनको मतलब बहुत अनुभूति कराते हैं। उनके जो लड्डू गोपाल हैं, उनके कन्हैया हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं। और वो कहती हैं कि मेरे साथ तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष मेरा लाला हो, प्रत्यक्ष चलता हो मेरे साथ। हर किसी भी मैं परेशानी में रहूं, किसी भी संकट में रहूं, बस मैं उसका स्मरण करती हूँ और वो परेशानी मेरी दूर होती है। और यही होना चाहिए भक्तों के साथ, ये ऐसा ही विश्वास होना चाहिए हमें अपने भगवान के ऊपर। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें होती भी नहीं है। विश्वास ही फलता है हर चीज़ में। जब तक आप भगवान के ऊपर अपने विश्वास नहीं करेंगे, तब तक अगर आप डाउट में रहेंगे, क्या पता होगा, क्या पता ये करेंगे ये चीज़ कि नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर आपका नहीं होगा। लेकिन जब आप सौंप देंगे हर तरह से कि भगवान ये आपका है, अब आप संभालो ये काम, आपको ही वो करना है, तो फिर देखिए फिर वो अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे ही विश्वास होना चाहिए हर भक्त को। और ऐसे ही विश्वास था इनको। इनके जीवन में भी बहुत परेशानियाँ आई, बहुत कष्ट आए, तब कहीं जाके इनके जीवन में थोड़ी सुकून आए। देखो ये जीवन है, हर किसी के जीवन, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। मृत्यु लोक में हम सब प्राणी हैं, तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन जब हम भगवान का सहारा ले लेते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं, तो हर परेशानी में आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हम इस परेशानी से भी निकल जाएंगे, हमारे साथ कन्हैया है। इस विश्वास के साथ हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी निकल जाते हैं आराम से। ऐसे ही था इनके साथ में। इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इनके हस्बैंड का कर्ज हो गया था, बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति आ गई थी कि पुलिस भी घर में आने लगी थी। लेकिन कैसे भी करके भगवान की कृपा से, भगवान के ऊपर विश्वास की वजह से इनके हस्बैंड ने एक छोटा-सा दूसरा एक बिज़नेस किया था, जिसमें लोन लिया था बहुत ज़्यादा, और वो बिज़नेस अच्छे से चला नहीं था। उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने छोटा-सा एक व्यापार, ये समझो कि बिना पूँजी, जैसे छोटी-सी पूँजी लगा के इन्होंने एक व्यापार शुरू किया। वो व्यापार इतना अच्छा चल गया कि उससे भी कहीं ज़्यादा। और वो भगवान की कृपा से ऐसे चलने लगा कि वो जो कर्ज था, धीरे-धीरे सब कुछ वो होने लगा। और वो कहती हैं, प्रीति जी कहती हैं कि इससे पहले हमारे पास कन्हैया जी नहीं थे, लड्डू गोपाल नहीं थे। जब हमारा पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब हम लोगों ने लोन लिया था, बहुत परेशान हो गए थे, पुलिस आने लगी थी, सब कुछ ऐसा मतलब कुड़की सी मच गई थी पूरे घर में। लेकिन परेशानी का ऐसा ऐसा टाइम हमने देखा है। फिर किसी के माध्यम से हमें ये पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल घर में रहने से बहुत कृपा करते हैं और विश्वास के साथ, और वही मैंने भी किया।
मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आई और लड्डू गोपाल आते साथ ही मेरे घर में इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, इतनी मन को शांति हुई और भगवान की कृपा से हमारा छोटा-सा जो व्यापार था वो चलने लगा और ऐसा चला कि जो हमारा इतना कर्ज़ था वो कर्ज़ भी दूर हो गया और आज की स्थिति हमारी इतनी अच्छी है कि अब हमारे ऊपर किसी का भी कर्ज़ नहीं है, ना तो बैंक का कर्ज़ है, ना ही रिश्तेदारों की कर्ज है, ना तो कुछ। और उस टाइम पे ऐसी स्थिति थी कि घर परिवार वालों का भी जिसका भी पैसे लिए थे वो भी रिश्ते ख़राब हो चुके थे, सब तरीके से हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन भगवान की कृपा से आज ऐसी स्थिति है और ये सब कुछ हुआ मेरे कन्हैया की वजह से, उन्हीं की कृपा से आज सब कुछ ठीक हुआ है। और वो कहती हैं कि हर परेशानी, कोई भी परेशानी हो, मेरे कन्हैया मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि हर परेशानी से मुझे बचा लेते हैं। अगर कुछ बहुत से ऐसे वो होती हैं जहाँ की वो काम मुझे नहीं करना चाहिए और मैं करने को तैयार होती, कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न आ जाते हैं जो कि हम नहीं कर पाते और बाद में ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ कि ये काम किए नहीं, नहीं तो इसमें लॉस हो जाता, इसमें परेशानी आ जाती। ऐसे ऐसे संकटों से हमें बचाते हैं। ऐसे ही एक बार हुआ था कि मैं क्या करती थी कि हर अमावस्या में दान करती थी, या कि हम लोग चाहे गौशाला चले जाएं या कि कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं कुछ सामान लेके, या कि घर में कुछ नहीं है तो सब्जी पूड़ी ही बना लिया या कि हलवा पूड़ी ही बना ली। और फिर जो मंदिरों के बाहर जो गरीब लोग रहते हैं ना, मंदिर जाते थे हम लोग, मंदिरों के बाहर जो बहुत सारे भिक्षुक रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको हलवा पूड़ी या चना पूड़ी कुछ भी ऐसे दान दे आते थे। या कि कभी गौशाला गए तो वहाँ पे गायों को चारा दे दिए, भूसा दे दिया, और भी जो भी चीज़ें वहाँ पे थी मैं उनको देने के लिए वो सब दान दिया करते थे। एक बार क्या होता है, और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि निषेध होती हैं, नहीं करना चाहिए, और अगर हम उन चीज़ों को कर लेते हैं तो हमारी जो सुख समृद्धि है वो घटने लगती है। उसका हम जो हमारा ये फल है उसकी जगह वो पुण्य किसी और को मिल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी होते बचा, मेरे कन्हैया ने मुझे बहुत बचाया। मुझे इस चीज़ का पता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमें पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में और हम वो गलती कर लेते हैं अनजान बस। लेकिन जो गलती होती है, अगर हम, ऐसे ही हुआ ना कि ऐसे ही होता है कि अगर हम आग में हाथ लगाएंगे, चाहे वो धोखे से लगे या जानबूझ के लगे, कैसे भी आग में हाथ डालेंगे तो वो तो जलेगा ही। वैसे ही ये भी होती हैं, अगर हम चाहे अनजान बस भी अगर हमसे कोई भी उसमें गलती होती है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो क्या होता है कि अमावस्या के दिन क्या था कि मेरे पड़ोस में एक मेरी जान पहचान में ही हैं, उन्होंने वो किया था, खाना किया था, सबका भोज किया था और उसी में जाना था। और ये कहा जाता है कि अमावस्या के दिन किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के यहाँ भोजन करते हो तो आपका जो पुण्य है वो सब उसको मिल जाएगा जो भोजन कराएगा आपको। इसलिए अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अमावस्या के दिन चावल का दान भी नहीं किया जाता है। आप और भी चीज़ों का दान कर दो। अमावस्या के दिन आप गौशाला चले जाओ, गरीबों को दान दे दो। मौसम के हिसाब से आप जैसे भी मौसम में है, और ये मौनी अमावस्या का तो बहुत ही महत्व है। तो आप ठंड के टाइम पे पड़ती है हमेशा, तो ठंड की चीज़ों गरीबों में बांटो, चाहे वो मफलर हो गया, चाहे वो सॉक्स हो गए या कंबल हो गए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान दीजिए, आप दक्षिणा दीजिए, गरीबों को पैसे दीजिए, जो भी मतलब जो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं। कुछ नहीं है, आप बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट के बच्चे रहते हैं, बिस्किट के पैकेट बांट दीजिए। वो भी नहीं है, फल फूल बांट, मतलब जो आपसे हो सके, जो आपका समर्थ हो उस हिसाब से आप दान कर दीजिए। दान का कोई पारावार नहीं होता, आप कितना भी दान कर सकते हैं। तो ये जो थी प्रीति जी, ये अपने हस्बैंड के साथ हर अमावस्या इनका नियम था। गौशाला पास में ही थी तो वहाँ जाती थी गायों को घास खिलाने। और भी वहाँ पे जब गौशाला जाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें गायों को खिलाने के लिए रहती हैं, तो वहीं पे जाती थी। और पास में मंदिर था तो वहीं पे जाके गरीबों में बांट आती थी। और
एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, दान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो कि हमारे साथ जाती है, और बाकी तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपके पास कितनी भी धन दौलत कुछ भी हो, वो कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। सिर्फ दान और पुण्य और आपके जो कर्म है वही आपके साथ जाएंगे, और कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। इसलिए खूब दान करिए, खूब धर्म करिए, अपने विचार अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब होंगी ना तो आपका कल्याण ही होगा। और फिर उसके साथ साथ जब भगवान की कृपा होती है, जब हमारे लड्डू गोपाल का साथ होता है हमारे साथ, तो हमसे हमेशा अच्छे कर्म ही होते हैं, इतना विश्वास रखना चाहिए। और हर लड्डू गोपाल भक्त एकदम मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी लड्डू गोपाल भक्त होंगे एकदम मन से बिल्कुल सच्चे होंगे, दिल से सच्चे होंगे, और हमेशा सबका भला सोचने वाले ही होते हैं। तो अब क्या होता है कि इनको निमंत्रण कर देते हैं इनके पड़ोसन जो होती हैं। अब ये लोग, अब इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज के दिन जो है किसी के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी के भी घर जाके हमारे जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं मतलब जो हमारे पुण्य होते हैं वो किसी दूसरे जो भी खिलाता पिलाता है उसके पास चले जाते हैं। तो इसीलिए अमावस्या के दिन किसी के घर भी खाते पीते नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब ये क्या होते हैं कि पड़ोसन ने बुलाया था तो ये चली गई, और भी लोगों को बुलाया था। अब क्या होता है कि इसका प्रभाव इनके जीवन में पड़ता है। अब देखो, जब पुण्य उदय होते हैं ना तभी हमारे जीवन में खुशहाली आती है, बरकत आती है। और जब पुण्य हमारे नष्ट होने लगते हैं तो हमारी भी स्थिति जो है वो डाउन होने लगती है। ऐसे ही होने लगा इनके साथ में। महीना हो गए, 2 महीने हो गए ना, तो अब कन्हैया की वैसी कृपा हो रही थी और ना ही अब अनुभूति हो रही थी। लेकिन हमारे कन्हैया जो है ना, वो अगर हमसे कोई जाने अनजाने त्रुटिवश कोई ऐसी गलती होती भी है तो वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो वीडियो का माध्यम हो, या कि किसी के द्वारा हम तक वो जानकारी पहुंचाई गई हो, या कि बात ही बात में वो जानकारी पता चल जाती है। तो ये सब अपने कन्हैया की कृपा ही समझिए। अगर ऐसी कुछ जानकारी कि हमारे मन में कोई डाउट है कि हमसे कुछ ऐसी त्रुटि हुई है और वो अगर जानकारी मिलती है तो ज़रूर अपने कन्हैया को धन्यवाद दिया करिए। अब 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, इनका जो व्यापार है वो भी धीमा होने लगता है। और है तो जब व्यापार इनका धीमा होने लगता है और कन्हैया की जो कृपा है वो भी समझ में आने लगती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो अनुभूति हो रही है, ना तो इतने दिन हो गए सपने में दर्शन हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे, तो ये परेशान होने लगती है। और ये हर भक्त के साथ होता है कि जब ऐसी कृपा सी रुकने लगती है, उनका कोई दर्शन नहीं होता, उनकी अनुभूति नहीं होती, तो जो भक्त होते हैं ना वो परेशान होने लगते हैं। अब ये परेशान हो जाती हैं, इतने में ही एक दिन क्या होता है कि एक वीडियो आ रही, ये फ़ोन ही देख रही थी, यूट्यूब खोली हुई थी कि उसमें एक इनको वीडियो मिल जाता है जो कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका वीडियो था। तो जब वो खोलती हैं और देखती हैं तो उसमें इस बात का इनको पता चलता है कि अमावस्या के दिन कभी भी किसी के घर जाकर ना तो आपको कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए। इससे आपके पुण्य नष्ट होने लगते हैं और आपकी बरकत जो है वो रुकने लगती है। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। मांस मच्छी लहसुन प्याज ये सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इस दिन भगवान की जितनी पूजा पाठ आराधना भक्ति में अपने जीवन को बिताओ, अपने दिन को बिताओ, उतना ही अच्छा रहता है। एकदम सात्विक रहिए और एकदम पवित्र रहिए। इस दिन पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। और तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं तब इनको लगता है कि हाँ, ये गलती मैंने की जो कि मैं उनके घर में जाके
भोजन किया इसकी वजह से ही। और जब से मैं ये फिर वो अंदाज़ लगाते हैं कि जब से मैं वहाँ पे भोजन जाके की हूँ तभी से थोड़ी ऐसे घर में थोड़ी-सा परेशानी आ रही है और तभी से ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू गोपाल की कृपा रुकी हो, उनकी अनुभूति भी होना मुझे बंद हो गई है। तो जब ऐसी जानकारी उनको पता चलती है तब अपने कन्हैया के पास जाती हूँ, क्योंकि ये सारी जो जानकारी होती है ना, जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, चाहे देर कितनी भी हो जाए लेकिन हम तक वो जानकारी पहुँचती है। ये भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। तो जब ये सब जानकारी इनको मिल जाती है तो अपने कन्हैया का, अपने लड्डू गोपाल का धन्यवाद देती हैं और उनके सामने कहती हैं कि हे कन्हैया, मुझे माफ़ कर दो, अब ये त्रुटि, अब ये गलती मेरे से कभी नहीं होगी। क्योंकि इनसे ये भी गलती हो रही थी कि उस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, तो ये तो नहीं वो करती थी, खाती थी और लेकिन बनाती थीं। तो इस चीज़ की भी इनको जानकारी मिल गई कि उस दिन ये सब चीज़ें भी नहीं की जाती। एकदम अपने आप को पवित्र रख के ही उस दिन पूरा दिन आप वो करिए। और फिर मौनी अमावस्या का तो बहुत ही महत्व होता है। उस दिन आप 1 घंटा भी अगर मौन रह लेते हैं, या कि नहाने के बाद जब तक आप पूजा नहीं कर पाते तब तक भी आप मौन रह लो, पूरा दिन जो मौन रहते हैं उसका तो बहुत अधिक महत्व है। तो दिन में आप चाहे 1 घंटे रह लो, 2 घंटे रह लो, 4 घंटे रहो, कितना जितना भी आपसे हो सके मौन ज़रूर रहिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है मौन रहने का भी। तो ये सारी जानकारी उनको मिलती है और वो अपने कन्हैया को धन्यवाद देती हैं। फिर उनकी ये जो बरक़्क़त रुकी हुई थी, इनके ऊपर जो कृपा रुकी हुई थी, भगवान की कृपा से जब क्षमा याचना माँगती हैं तो कन्हैया तो हैं ही हमारे इतने दयालु, प्रसन्न हो जाते हैं और वैसे ही कृपा वो बरसाने लगते हैं जैसे उनके ऊपर पहले से कृपा थी उनकी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।